पेज 591। ये जहां से पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ये कल हम ये बात कर रहे थे। देखिए कि पूर्ण योग का जो साधक है वो किन्हीं भी शास्त्रों से लिमिटेड नहीं होगा। तो गीता स्वयं ऐसा प्रतिपादन करती है कि योगी को अपने विकास में लिखित सत्य से परे जाना होगा। शब्द ब्रह्माति वर्तते, उस सब के परे जो उसने आज तक सुना है या जो अभी सुनना बाकी है। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, क्योंकि वह किसी एक ग्रंथ या अनेकानेक ग्रंथों का साधक नहीं होता, वह अनंत का साधक होता है। इस योग के द्वारा हम अनंत की केवल खोज ही नहीं करते, अपितु हम अनंत का आह्वान करते हैं कि वह अपने आप को मानव जीवन में उद्घाटित करे। इसलिए हमारे योग के शास्त्र को ग्रहणशील मानव आत्मा के लिए अनंत स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी। अपने आप में व्यक्ति की विराट वैश्विक और परात्पर की स्वीकृति के ढंग और प्रकार के अनुकूल ढलने की मुक्त क्षमता ही मनुष्य में पूर्ण आध्यात्मिक जीवन की उचित अवस्था है। अपने आप में व्यक्ति की विराट वैश्विक और परात्पर की स्वीकृति के ढंग और प्रकार के अनुकूल ढलने की मुक्त क्षमता ही मनुष्य में पूर्ण आध्यात्मिक जीवन की उचित अवस्था है। आध्यात्मिक जीवन की पूर्ण रूप से उचित अवस्था क्या है कि विराट और परात्पर की स्वीकृति का ढंग और प्रकार, उसके अनुकूल ढलने की मुक्त क्षमता, ये पूर्ण आध्यात्मिक जीवन की उचित अवस्था है कि वो जैसा चाहे वो मुक्त रूप से व्यक्ति ढल सके। ये सही अवस्था है इसकी। ये नहीं हो पाती ये कि अनुकूलन क्षमता, अनुकूल ढलने की मुक्त क्षमता, कि जैसा वो चाहे वैसा मुक्त रूप से आपके माध्यम से कर पाए। मतलब आप इतने नमनीय हो कि कोई रेजिस्टेंस बीच के अंदर नहीं आता। तो ये पूर्ण आध्यात्मिक जीवन की उचित अवस्था ये है। विवेकानंद ने इस ओर इंगित करते हुए सभी धर्मों की एकता को आवश्यक रूप से अपने आप को अपने रूपों में विविधता की अधिकाधिक समृद्धता द्वारा अभिव्यक्त करना चाहिए। ने इस ओर इंगित करते हुए कि सभी धर्मों की एकता को आवश्यक रूप से अपने आप को अपने रूपों में विविधता की अधिकाधिक समृद्धता द्वारा अभिव्यक्त करना चाहिए। एक बार कहा था कि उस मूलभूत एकता की पूर्ण स्थिति तब आएगी जब प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म होगा। जब किसी संप्रदाय या पारंपरिक रूप से बंधे बिना व्यक्ति परमोच्च के साथ संबंधों में अपनी प्रकृति के मुक्त आत्म अनुकूलन का अनुसरण करता हो। ये ही प्योरिटी का, परफेक्ट सिंसेरिटी का, इन सारों का मानक है। जैसे मांग की जाए उसका मुक्त आत्म अनुकूलन हो। इसी प्रकार व्यक्ति कह सकता है कि पूर्ण योग की पूर्णता तब प्राप्त होगी जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के योग मार्ग का अनुसरण करने में सक्षम होगा, अपनी प्रकृति का उसकी ओर उत्थान में अनुसरण करने में सक्षम होगा, जो प्रकृति का अतिक्रम कर जाता है। क्योंकि मुक्तता ही अंतिम विधान और अंतिम परिणति है। कि आपसे जिस तरीके की मांग की जा रही है, आप पूरे तरीके से फ्रीली उससे अनुकूलन क्षमता आपके अंदर है। ये इसकी मांग हो गई। तो ये हम बात कर रहे हैं शास्त्र की, शास्त्र के संबंध। अब देखो आप, ये तो एक तरीका है शास्त्र के संबंध में। अब ये जो आपका है, अलग अलग सोर्सेस से ये शास्त्र के बारे में है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इतने दिन जो हम ये शास्त्र के बारे में बात कर रहे थे, ये तो एक मूलभूत बात है, ये तो फंडामेंटल बात है
अब जो आपके पास ये फाइल है, ये शेयर करी हुई है, अंग्रेजी में है ये, श्री अरविंद शास्त्र के विषय में, टू फॉलो द लॉ ऑफ डिजायर। ये देखो, अब ये 19वें वॉल्यूम में से ये सिलेक्शन है, और फिर उसके बाद में ये एक सिलेक्शन अपन ने 13वें वॉल्यूम में से है। इसको धीरे धीरे चलते हैं। ये टू फॉलो द लॉ ऑफ डिजायर, ये तो आपके ग्रुप में जो मैंने शेयर करी थी ना, ये फाइल, ये वो है पीडीएफ। टू फॉलो द लॉ ऑफ डिजायर इज नॉट द ट्रू रूल ऑफ आवर नेचर। शास्त्र की क्या आवश्यकता है, शास्त्र क्यों जरूरी है? तो कामना का विधान, उसको फॉलो करना, ये हमारी प्रकृति का सच्चा विधान नहीं है। ये संस्कृति जिसने इस बारे में कहा वो केवल भारतीय संस्कृति थी। बाकी ने निरंकुशता को तो नियम नहीं बनाया, पर उसने नियम, प्राणिक आपकी उपलब्धि है और चीज है, उनको कि उच्चतर विधान के अनुरूप आपको अपने जीवन को ढालना चाहिए। ये एक विशेष प्रज्ञा है जो हमारी संस्कृति की है, और इसी बात ने जो महानतम उपलब्धियां हैं वो प्राप्त की। आप अगर अपने जीवन का निरूपण या इसका फ्रेमिंग इस तरीके से करते हो कि निरंकुशता नियम नहीं हो सकती जीवन का, तुरंत ही आप महान उपलब्धियों के लिए तैयार हो जाओगे। और जैसे ही आपकी सत्ता के और दूसरे भाग जिस भी तरीके से प्रवेश करें, आप इनकेपेबल हो जाओगे कोई भी अच्छी उपलब्धि के लिए। आप करके देख लो ये चीज। तो ये चीज हमारी संस्कृति को शुरू से पता थी। तो आप किसी भी अवस्था में हो, आपको एक रिलेटिव, मतलब आप जहां हो उसके अनुरूप एक उससे उच्चतर धर्म के पालन के लिए बाध्य किया जाता था, जहां भी आप हो। तो ये शास्त्र के संबंध में देखिए क्या कह रहे हैं, टू फॉलो द लॉ ऑफ डिजायर, कामना को फॉलो करना इज नॉट द ट्रू रूल ऑफ आवर नेचर। देयर इज ए हायर एंड जस्टर स्टैंडर्ड ऑफ इट्स वर्क्स। एक उच्चतर और जस्टर, मतलब जस्टर मतलब ज्यादा उचित विधान है, एक तरीका है कर्मों का। बट वेयर इज इट एम्बॉडीड और हाउ इज इट टू बी फाउंड, पर पता कैसे चले इस चीज का? भाई हमने अभी जो पढ़ा सिंथेसिस के अंदर, ये कहा कि आपके सबके हृदय में सनातन वेद विद्यमान है, वो आपको बताएगा। वो ही सनातन शास्त्र आपके हृदय में, हर जने को ये उपलब्ध होना चाहिए, पर शुरू में उपलब्ध नहीं होता। यही एक विशेष गुत्थी है कि सारों के अंदर वो चीज है, मिले कैसे? तो उसके लिए यदि कामना का नियम आप फॉलो कर रहे हो, और ये तो कौन नहीं है जो फॉलो नहीं कर रहा, कोई महान उपलब्धि आपने प्राप्त कर ली, तो अब प्राण के लिए और भोग लगाने के लिए बढ़िया चीज हो गई कि मेरे को कुछ प्राप्त हो गया। तो वेयर इज इट एम्बॉडीड, ये शास्त्र के बारे में फंडामेंटल बातें हैं, मूलतः हमको ये समझ लेनी चाहिए। और ये संस्कृति इस तरीके से हमको, अगर इस दृष्टिकोण से देखोगे तो पूरी बात समझ में आएगी। क्यों गुरु के प्रति अनन्यता इसलिए आवश्यक है? आप कह रहे हो यार आप तो गुलाम हो गए इसके, अरे गुलाम नहीं, ये पूर्ण स्वतंत्रता का द्योतक है। अगर आप कंप्लीट फिडेलिटी रख सकते हो तो आप फ्री हो, तो ही फिडेलिटी रख सकते हो, नहीं रख ही नहीं सकते। ये आपकी पूर्ण मुक्तता की निशानी है, नहीं तो आपके बंधन की निशानी है। तो इसलिए ये एम्बॉडीड कहाँ है, किस चीज के अंदर है? ये हायर और जस्टर स्टैंडर्ड ऑफ वर्क्स। और हाउ इज इट टू बी फाउंड, और मिले कैसे ये? In the first place, the human race has always been seeking for this just and high law, and whatever is it has discovered is embodied in its शास्त्र। शास्त्र के उचित विधान के रूप में आपको ये, यहाँ जिस तरीके से और संस्कृतियों में भी किया गया, पर यहाँ तो इसको केंद्र बिंदु ही कर लिया गया। इट्स रूल ऑफ साइंस एंड नॉलेज, रूल्स, पर ये साइंस, ये भौतिक विज्ञान वगैरह के नहीं,
ये साइंस, डीपर साइंस और उसका ज्ञान। रूल ऑफ एथिक्स, रूल ऑफ रिलीजन, रूल ऑफ बेस्ट सोशल लिविंग, रूल ऑफ वंस राइट रिलेशंस विथ मैन एंड गॉड एंड नेचर। उचित विधान क्या है, मनुष्य के साथ मनुष्य का क्या संबंध होना चाहिए, देवता के साथ क्या होना चाहिए, प्रकृति के साथ क्या होना चाहिए, भगवान के साथ क्या होना चाहिए। इसलिए कोई चीज का एक उचित विधान है और कोई चीज का एक अनुचित विधान है, वो सही नहीं है। शास्त्र does not mean a mass of customs, some good, some bad, unintelligently followed by the customary routine mind of the तामसिक man। भाई शास्त्र का मतलब ये है, जैसे कि आजकल का, हम तो शास्त्र के हिसाब से चलते हैं, तेरे को तो सेंस ही नहीं है, इसलिए कोई भी रिटर्न वर्ड के अनुसार आप चल ही नहीं सकते। इंटरप्रिटेशन कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। नहीं तो शास्त्र का पालन भी एक तरीके का बस मैकेनिकल फॉलोइंग हो जाएगी, एक यांत्रिक तरीके से उसकी अनुपालना हो जाएगी और वो आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। माला जप रहे हो आप, बिना उस पे ध्यान दिए बस उसको कर रहे हो, मिनिमम उसका कोई लाभ है, और वही आप बहुत एक-एक के साथ पूरा ध्यान एकाग्र करके कर रहे हो। एक्चुअल में इन चीज़ों के बारे में तो आप उस स्थान पे हो और उसमें आप ये देखो कि ये कहने को ये एक्टिविटी तो बहुत आध्यात्मिक है, पर इससे लाभ नहीं है। और वो एक्टिविटी जो है, जो कहने को जिसका अध्यात्म से कोई लेना-देना नहीं है, वो आपको माँ के नज़दीक ले आएगी, क्योंकि उसमें शास्त्र का वचन कुछ और है। ये तो यदि आप डायरेक्ट कोई लिविंग गुरु की प्रेज़ेंस में हो, अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल है। भले आपके भीतर ही विराजमान है आपका सनातन वेद, पर वहीं तक पहुँचना तो दूभर है। शास्त्र इज़ द नॉलेज एंड टीचिंग लेड डाउन बाय इंट्यूशन, इंट्यूशन के आधार पे है। इसलिए बिल्कुल ठीक है, पर इस समय कितनी, किस रूप में, किस मात्रा में, किस प्रकार से आपके ऊपर अप्लाई करेगी, करेगी या नहीं करेगी, कितना मॉडिफाइड तरीके से करेगी, ये तो लिविंग गुरु बताएगा। या आपके अंदर इतनी इंट्यूशन आ चुकी हो, तो आप जान सकते हो। नहीं तो शास्त्र भी आपके लिए विरोधाभासी प्रतीत होगा, एक जगह तो ये कह रहे थे, एक जगह ये कह रहे हैं, कौन-सी की पालना करूँ? Laid down by intuition, experience and wisdom, the science and art and ethic of life, the best standards available to the race. The half-awakened man who leaves the observance of its rule to follow the guidance of his instincts and desires can get pleasure, but not happiness. अर्ध प्रबुद्ध व्यक्ति जो है, वो ऑब्जर्वेंस ऑफ इट्स रूल, शास्त्र के नियमों की पालना को जो है, वो छोड़ देता है और अपने इंस्टिंक्ट्स और डिजायर्स को फॉलो करता है, तो भले उसको प्लेजर तो मिल जाए, हैप्पीनेस नहीं प्राप्त होती। इसीलिए चाहे कितनी कोशिश कर लो, आज वो क्या कह रहे हैं? परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो मिलेगी कहाँ से? अगर लॉ आप वो वाला पालन कर रहे हो, तो हैप्पीनेस कहाँ से मिल जाएगी? अच्छा, इसमें विचित्र बात क्या है? इतने समझदार व्यक्ति अपने आप को प्रतीत होता है, या सारे समझदार प्रतीत होते हैं, पर अल्टीमेटली ये चीज़ हाथ नहीं लगती, तो इसका मतलब इसका रहस्य कहीं और है। इसका रहस्य प्राप्ति के मूवमेंट में नहीं है, ऑफरिंग के मूवमेंट में है। ये वाला मूवमेंट आता नहीं, ये साइकिक का है। नहीं तो लॉजिकली भी आप ये सोचो कि कितने-कितने समझदार लोग हैं, फिर हैप्पीनेस क्यों नहीं आ जाती? क्या चीज़ है जो अभी भी वो नहीं प्राप्त कर पा रहे? फॉर द इनर हैप्पीनेस कैन ओनली कम बाय राइट लिविंग। उचित रूप से अगर जियोगे तो ही हैप्पीनेस आ सकती है। तो यदि निरंकुशता आपने नियम बना रखा है, तो आप अपनी ही सत्ता का खंडन कर रहे हैं। चाहे कितने ही थोड़े भाग में आपने वो आराम पसंदगी की, गुरु अगर वहां मौजूद है तो वो आपके लिए स्थान नहीं छोड़ता डिसोबीडियंस का, क्योंकि वो आपके लिए ही घातक है। गुरु को क्या प्राप्त होना है इसके अंदर? अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा ओबीडियंट है, तो इससे उनको तो गुरु को क्या लाभ होना है भाई? और वो इस उससे आज्ञा पालन की मांग इसलिए करता है क्योंकि वो उसके लिए सहायक है, शिष्य के लिए।
उसको मुक्त करने के लिए ये सहायता है। तो गुरुजी कहे मेरे को क्या मतलब यार, ठीक है ये जैसे करे। तो फिर बाद में गुरुजी ने उससे प्रेम किया ही नहीं। अरे ठीक है, अब खुद तकलीफ पा के आएगा, क्या करें यार, इसको अनुशासित करते हैं। तो ये वापस अपने को काटने दौड़ता है। तो समस्या गुरु के पार्ट पे होती ही नहीं है, तो शिष्य के पार्ट के ऊपर है। सच्चे शिष्य मिलते ही नहीं, वो तो सेल्फ विल होती है। अगर आप सो कॉल्ड आध्यात्मिक साधना में भी आ गए तो सेल्फ विल के अलावा चीज होती ही नहीं। सेल्फ विल ही सेल्फ विल चलती रहती है। गुरु अगर इनकेपेबल भी हो तो शिष्य जो है वो उसको बाध्य कर देगा, क्योंकि उसके माध्यम से भगवान बताएंगे आपको जो बताना है सो। तो ये बहुत सही तरीके से इस चीज को रखा गया है कि निरंकुशता जो है वो कभी आपको वहां तक नहीं लेके जाएगा। और हम जिस तरीके के वातावरण में आज हैं, यहाँ तो सारे अनुशासन को बाहर फेंक दिया जा रहा है। इसलिए कृष्ण प्रेम ने ये कहा है, यार मैं इस मार्ग में अभी प्रवेश किया व्यक्ति होता कौन हूं जो ये कहूं ये वाली तो चीज पालना करूंगा, ये वाली नहीं करूंगा। मैं तो अक्षरशः पालन करूंगा। वही लोग मार्ग के ऊपर जितनी भी दूरी जिन्होंने तय करी है उन्होंने ही करी, जिन्होंने सारे नियमों को दरकिनार करके और जो गुरु कह रहे हैं हूबहू वैसा कर लिया। जो होनी हो सो हो, देखी जाएगी। जो गुरु कह रहे हैं उसकी पालना का अर्थ ये हुआ कि आप तकलीफ में भी आ जाओगे, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। आप जिसको कह रहे हो आपका जो जो पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, सब दांव पे लग जाएगी। व्यक्ति कहता है अरे हटो, इनको चाहिए किसको। वो एक सेकंड भी यदि आप सरोकार रखने से भी रुक गए, एक सेकंड की एक अरे रुक देखो, गुरुजी कह रहे हैं इससे तो अपने को नुकसान हो जाएगा, प्रवेश ही नहीं कर पाओगे रास के अंदर। जैसे वो कह रहे हैं भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनाई दी, जिसने देखा कि चलो दूध को नीचे तो रख देते हैं, वो प्रवेश ही नहीं कर पाई। ये मूवमेंट भी आया है, ये इम्प्योरिटी का मूवमेंट है कि गुरु जो कह रहे हैं उसको करें नहीं करें, इससे लाभ हानि अगर एक क्षण का भी आ जाता है तो उतनी इम्प्योरिटी है। फॉर द इनर हैप्पीनेस कैन ओनली कम बाई राइट लिविंग, उचित तरीके से जीने। और आप अपने तरीके से कैसे जी लोगे उचित तरीके से, गुरु बताएंगे। और उचित होता भी क्या है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए शास्त्रों का निरूपण हुआ। अच्छा, युग चक्र के हिसाब से ये कह रहे हैं कि सत्य युग के अंदर इसकी आवश्यकता नहीं थी। यज्ञ विधान सारों के हृदयों में वास करता था, बाहरी किसी विधान की आवश्यकता नहीं। दूसरे युग के अंदर भगवान जो विष्णु है चक्रवर्ती राजा के रूप में आ जाते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र सारे धर्मों को सही, सब प्रजा उचित चले, सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तीसरे के अंदर और फिर बाद में व्यक्ति नीचे आ गया। इसमें व्यास का आगमन होता है। भगवान विष्णु व्यास के रूप में आते हैं और सारी चीज को संहिताबद्ध करते हैं, कोडिफाई करते हैं सारी चीजों को। शास्त्र का निरूपण इस काल में आते आते तो ऑलरेडी व्यक्ति अगर इस काल में आया है, इसका मतलब तो इंट्यूशन से काफी दूर आ चुका है वो ऑलरेडी। पहले दो के अंदर शास्त्र के हिसाब से इतनी जरूरी नहीं है। और कलयुग के अंदर तो उसकी फिर बाद में बिल्कुल खंड विखंडित करने का काल आ जाता है कि आप मान निरंकुश हो जाते हो एकदम। तो इनर हैप्पीनेस केवल राइट लिविंग के द्वारा आ सकती है। और हर व्यक्ति कहता है मैं जैसा सोचता समझता हूं वही राइट लिविंग है। भैया आप ये देखिए, हम सारे कॉन्शियस हैं और उसके बावजूद राइट लिविंग हो पाना वास्तव में कितना मुश्किल है, कितना ज्यादा मुश्किल है। पहले तो सेंस आ जाना कि ये है राइट लिविंग। तो हम कैसे आम व्यक्ति से ये आशा रख सकते हैं कि वो बहुत मुश्किल है। इसलिए इनर हैप्पीनेस क्या, उसके तो बेचारे के आउटर हैप्पीनेस भी इस समय नहीं है। अभी तो समस्या एग्जिस्टेंशियल है। भारत जैसे देश के अंदर आपको सही सांस नहीं मिल रही, अच्छा पानी नहीं मिल रहा, अच्छा भोजन नहीं मिल रहा। परिवार का जिस तरीके का सेटअप हो गया, आपको परिवार जो एक आपका आधार होना चाहिए सोशल लिविंग का, वही खत्म हो गया। तो मतलब किस आधार पे आप इनर हैप्पीनेस तो छोड़ दो, आउटर हैप्पीनेस ही अगर वो मानक है तो आप वेल ऑफ हो ही नहीं किसी भी तरीके से।
He cannot move to perfection, cannot acquire the highest spiritual status. यदि आप निरंकुशता में हो तो आप परफेक्शन पे नहीं जा सकते। ये बड़ी क्लियर कट बात है। अगर आप गुरु के प्रति ट्रांसपेरेंट नहीं हो, पहले तो गुरु आपके पास है ही नहीं कोई। वो नहीं है तो भी आपके पास कोई मानक, कोई चीज जिसको आप होल्ड ऑन टू करें, उसके प्रति निष्ठावान रहें। कोई कॉज के प्रति है, कॉज आपने अपना रखा है तो उसके प्रति निष्ठावान रहें। अगर ये नहीं है और उसके अंदर सुविधाजनक तरीके से ठीक है, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, इसीलिए शरीर को साधना जरूरी है, प्राण को साधना जरूरी है, मन को साधना जरूरी है। आप कुछ भी अच्छा जीवन अगर जीना चाहते हो और अगर इस लिमिटेशन को ब्रेक फ्री करके आप किसी और दिव्यता में जाना चाहते हो, तब तो फिर बाद में आपको दूसरी ही चीजें चाहिए। आपको निरंकुशता तो बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। इनफैक्ट एक सर्टेन दबाव चाहिए प्रकृति के ऊपर। अगर ये नहीं करते कुछ नहीं प्राप्त होगा। सुबह मैं पढ़ रहा था तो श्री अरविंद ने कहा कि माँ के आने से पहले यहाँ केवल तामसिकता थी, लोग वहम में थे। उनको तो लगता था कि हम बहुत सुखद साधना कर रहे थे, बड़ी ऊंची साधना कर रहे थे श्री अरविंद के पास। माँ के आगमन से पहले वो केवल तामसिक थे। अच्छा, फिर एक जने को दूसरे को वो पत्र लिख रहे हैं कि माँ की जब क्रिया हुई सबसे पहले तो तू इसमें से झटक के दूर हो गया। बहाने चाहे तू दूसरे बड़े सुंदर सुंदर बना रहा होगा, पर सबसे पहले तो तू दूर हुआ। अब वो आश्रम में भी रह रहा है, श्री अरविंद यदि उसको लिख रहे हैं तो दोनों ही वहां मौजूद हैं। बड़ी सुंदर सुंदर लपेट लपेट के ऊंची ऊंची बातें कर रहा है। उसकी अगर बात सुनो आप और श्री अरविंद का उत्तर न उसके साथ देखो, तो आपको तो सेंस नहीं आए कि कौन सी चीज को किससे कैसे अलग करें। सत्य को असत्य से इतना मिक्स्ड है, उन लोगों के साथ ये स्थिति है। हम किस ग्राउंड के ऊपर बैठे हैं, आप सोचो तो सही। कि हम आध्यात्मिकता कर लेंगे, हम खुद ही अपने स्तर पे पालना कर लेंगे। अरे, दिखेगा तो सही क्या आंखों से आपको? कुछ पता तो चल जाएगा क्या इसका? तो ये पत्र इतने रिवीलिंग है, इतनी बातें सामने लेके आते हैं वो। द लॉ ऑफ इंस्टिंक्ट एंड डिजायर सीम्स टू कम फर्स्ट इन द एनिमल वर्ल्ड। पशु जगत के अंदर सबसे पहले ये आता है। बट द मैनहुड ऑफ मैन ग्रोज बाय द परस्यूट ऑफ ट्रुथ एंड रिलीजन एंड नॉलेज एंड ए राइट लाइफ। मनुष्य होने के लिए भी नहीं तो डिजायर और इंस्टिंक्ट का जो विधान है वो पशु जगत, पाशविक जगत के अंदर आ जाता है। पर इस दृष्टिकोण से देखो तो मनुष्यता तो मिलनी बड़ी मुश्किल है। आज तो विज्ञान सारा प्रयास ये कर रही है कि आपकी पशुता को और कितना डेकोरेट कर दिया जाए और कितना सुखद बना दिया जाए। तो एक जाति के रूप में होने से भी हम रह जाएंगे। अगर ये ही तरीका चलता रहा तो मनुष्य बोल के एक जो जाति है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि मनुष्यता किस चीज में है? ग्रोज बाय द परस्यूट ऑफ ट्रुथ, सत्य का परस्यूट, एंड रिलीजन, आपका धर्म, एंड नॉलेज एंड ए राइट लाइफ। ये यदि आप अपने सामने रख लेते हो तो वो आपको गाइड करेगी ये बात कि ना उचित तो नहीं है। अगर आप इस विधान को अपने सामने रख लेते हो, खाली इस एक लाइन को भी, और वास्तव में आप इतनी सिंसियरिटी रखते हो या इतनी सच्चाई रखते हो, तो आप किसी भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर जानते हो कि नहीं, अभी लगता तो चाहे कितना भी, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट किया जा सकता है, इसमें थोड़ा सा परफेक्शन और किया जा सकता है। नहीं, ये बात मैं बोल तो रहा हूं, इसके अंदर कितना सत्य है, कितना इसमें मिथ्यात्व आपका एंटर कर रहा है, आप बिल्कुल क्लियर कट देख पाएंगे कि झूठ बोल रहे हो, पूरी सही नहीं बोल रहे, या इसमें जो बोल रहे हो फैक्चुअली ठीक ठीक बोल रहे हो पर इसमें मिक्स्ड होके दूसरी चीजें आ रही हैं। हम बिल्कुल खरी और एकदम सटीक चीज तो शायद ही कभी बोल रहे होते हैं, पहली बात तो पता नहीं होता। या फिर ये सच्चा विधान, तो इसमें आप फिर अब आउटकम क्या चाहते हो ऐसे जीवन से? हम शास्त्र की बात कर रहे हैं, अब एक दूसरे तरीके से बात है ये शास्त्र की। ये शास्त्र वास्तव में तो क्या है? राइट लिविंग, उचित विधान, परस्यूट ऑफ ट्रुथ, रिलीजन, नॉलेज, राइट लाइफ। और ये आपको ही पता चल सकती है, आपका जो भीतर कॉन्शियंस है, उसको पता है
इस समय आप कह रहे हो इसमें शेड ऑफ कितनी फॉल्सहुड है, ये कहाँ से अराइज हो रही है? ये कह रहे हो बातें तो ठीक है, पर यार अराइज गलत जगह से हो रही है, इसलिए फॉल्सिफाई हो गई आपकी सारी बात, सब फॉल्सिफाइड हो गई। आप मेरे लिए बड़े वेल मीनिंग तरीके से कह रहे हो, पर आप कहाँ से कह रहे हो, उससे वो बात पूरी की पूरी फॉल्सिफाई हो गई, झूठ हो गई, वो एकदम मिथ्या हो गई। हम सबको अब इसमें केपेबल होना चाहिए कि हमको ये इंडिकेशन मिल जाए कि आप बिल्कुल खरा जीवन जी रहे हो या फॉल्सिफाइड जीवन जी रहे हो। और कोई क्या करता है, कहता है, व्यवहार करता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपके ऊपर आपका बस चलना चाहिए। अब इतने आप कॉन्शियस हो जाने चाहिए कि आपके ऊपर आपका बस चल रहा है। किसी भी चीज को प्रश्रय दे रहे हैं तो उसको तोल लो, कोई चीज बोल रहे हो उसको तोल लो कि ये बिल्कुल ठीक है या नहीं है, गुंजाइश है क्या इसमें अभी। तो आप ये देखोगे हर इंस्टेंस के ऊपर बहुत बहुत गुंजाइश होती है, बहुत गुंजाइश होती है। और वो जो छोटा सा गैप है उसके अंदर मिथ्यात्व का पूरा प्रवेश होता है। ये मान के मैं ये बात बोल रहा हूँ कि यहाँ जितने भी हम बैठे हैं सारे सीरियस हैं। उस गैप को भरना पड़ेगा, उसको हमको बिल्कुल माँ के प्रति खोलना पड़ेगा, क्योंकि वहीं सारी चीजें छिपी हैं। बोलने में, एक्ट करने के अंदर शास्त्र आपको उस चीज का विधान प्रदान करता है, शास्त्र शब्द जो प्रॉपर शास्त्र। इसलिए विवेकानंद जी भी कह रहे हैं, श्री अरविंद भी, कि आपके भीतर आपका सनातन वेद विराजमान है, पर वो वेद बिना गुरु के, वो रिटर्न शब्द के रूप में आ सकता है, पर बिना प्रतिनिधि रूपी गुरु के बिना वो नहीं आ सकता। और इसके लिए क्या क्या व्यक्ति कह सकता है या क्या क्या बातें कर सकता है, श्री अरविंद को यदि आप पढ़ो तो इतना क्लियर, अरे क्या बात कर रहा है ये, और लगती इतनी सुंदर है कि ये तो आध्यात्मिक बात कर रहा है, ये कर रहा है। क्यों ये हो नहीं पा रहा, ये भी एक आश्चर्य का विषय है। क्यों ये बातें सामने नहीं आ पा रही इस तरीके से, बहुत ही आश्चर्य का विषय है ये। मतलब क्या एक ऐसा पूरा लबादा ही ओढ़ा गया क्या मिथ्यात्व का, पूरे में वाइटल ने इतना ज्यादा अपने आप को आच्छादित कर दिया इस विश्व में। ये क्या हो रहा है, एक बहुत ही प्रश्नवाचक है ये ही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। नहीं, मां श्री अरविंद ने कहा कि अरे सुप्रामेंटल तो आ सकता है, पर यहाँ रेजिस्टेंस बहुत भयंकर है। ये है रेजिस्टेंस किसी भी नेचर के अंदर। आप बहुत बड़े गुरु, ये वो सदगुरु, ये पता नहीं, या धर्म गुरु, आपके आचार्य सारे हो सकते हो, पर आपके लिए उस समय क्या चीज है और आप क्या कर रहे हो, उसके बीच का जो गैप है, वो आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आपने मेंटेन कर ली सत्य के प्रति या नहीं की। ये है सफलता जीवन की, कि आपकी अंतरात्मा आपके माध्यम से क्या कहना चाह रही है, वो मुक्त रूप से आपका बीइंग रिफ्लेक्ट करे। ये पूर्णता है। उसमें जो व्यवधान है वो इम्प्योरिटी ले आएगा, वो सारी फॉल्सिफिकेशन के लिए जगह ले आएगा। तो न कोई काम बड़ा छोटा, ऊपर नीचे, कोई महान, ये कोई बातें नहीं है। आपको करने का तो यही काम है कि आपके भीतर का वेद क्या है, ट्रांसपेरेंटली आपका बीइंग जो है उसको रिफ्लेक्ट कर पाए। इसको इस तर्ज के ऊपर यदि आप देखना शुरू करोगे, आपको बहुत डिस्कवरीज होंगी अपने ही बीइंग की। आप ये देखोगे यार इसमें तो गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गैप है। जो बोल रहे हो या आपको खुद को महसूस हो रहा है, उसके बीच में आप देख रहे हो, अरे अंतर है इसमें। सुविधाजनक तरीके से चीजों को, जहां आपको है अभी ये तो काम नहीं कर पाएंगे, तो उसको सुविधाजनक तरीके से दरकिनार कर देते हो। जिस पे बस चलता है उसको उभार के लिए आते हो। जहां कोई रिजेंटमेंट है उसकी कमियों को लिया होगे, या मतलब हर चीज के अंदर आपके वो उठ कहां से रही है। अगर राइट लाइफ होगी तो ये एकदम चेंज हो जाएगा। आप जो बोलोगे बड़े ही बहुत नमनीय तरीके से बोलोगे। आप ये नहीं कि ये तो ऐसे ही है या ऐसे ही है। आप अगर बोलोगे तो बहुत तरीके से बोलोगे, कार्य करोगे तो उसमें बहुत कंसिडरेशन से करोगे, क्योंकि अब आप उचित विधान के अनुसार चल रहे हो, और उचित विधान जो है उसका अपना ही विधान है। पर ये जब तक आप में साहस नहीं होगा, ये भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे ही आप ये कहते हो कि परस्यूट ऑफ ट्रुथ, रिलीजन, नॉलेज,
आपसे एक सर्टेन तटस्थता की मांग करेगा, डिसइंटरेस्टेडनेस। आप अपने आप से अगर बहुत ज्यादा आसक्त हो तो उससे दूरी की थोड़ी मांग करेगा, कि आप अपने बीइंग की वो चीजें देख पाए। आप सहन नहीं कर पाओगे। नहीं तो राइट लाइफ तो कोई बाहर से थोड़ी दिक्कत दे रहा है, यही वाले भाग हैं जो दिक्कत दे रहे हैं। तो ये तटस्थता की मांग करेंगे, साक्षित्व की, डिसइंटरेस्टेडनेस की, इसकी मांग करेंगे। और ये ही सबसे डिस्कंसर्टिंग डिस्कवरी है, सबसे ज्यादा हैरान और परेशान करने वाली डिस्कवरी है, कि आपको कहीं बार काम ही नहीं करना, आपके भीतर ही इतनी सारी चीज है। पर ईगोइस्टिक तरीके से देखोगे तो अवसाद आ जाएगा, ओहो मैं तो बहुत ही बेकार हूं, या मैं बहुत ही अच्छा हूं, ये भी राइट एटीट्यूड नहीं है। ईगो अगर होगा तो वो कहेगा मैं तो बहुत खराब हूँ यार, मैं तो उसी स्टफ का बना हूँ जिससे जनरल एक सारी चीज बनी है, तो इसमें क्या, तो इसमें आसक्त होना और क्या इसमें इतना लेमेंट करना। हाँ, पर उचित क्या करना है, प्रैक्टिकल आदमी ये देखेगा, नहीं ये काम करने का, ये काम करने का नहीं है, और फिर आप ये कर पाओगे। द शास्त्र, द रिकॉग्नाइज्ड राइट आर कैपिटल दैट ही हैज सेट अप टू गवर्न हिज लोअर मेंबर्स, निम्नतर आपके मेंबर्स हैं। और इसमें कौन सी चीज आपको जो है इसको नहीं करने देती, आपका सेंस ऑफ मैं तो समझता हूं। अरे तू ही समझता है तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है। इसलिए अब सामान्य मनुष्य जाति को या पूरे देश को चलाना हो, और अगर ये निरंकुशता हो और उद्देश्य रख लिया आपने कि भगवान के पास जाना है, हर व्यक्ति के लिए, जीव मात्र के लिए ये आपने कर लिया कि परमात्मा इसके अंदर विराजमान है और इसको वहां तक लेके जाना है, तो कैसे लेके जाओ। तो शास्त्र का जुआ जो है, योग है, इतना जबरदस्त कस दिया पूरी संस्कृति के ऊपर। आप ये देखोगे इस संस्कृति ने जिस तरीके से किया, इसके अलावा और कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं हो सकता, इससे ज्यादा प्रज्ञा का, इससे ज्यादा फास्ट, इससे ज्यादा ऑल इंक्लूसिव तरीका नहीं हो सकता। इतनी जबरदस्त प्रज्ञा थी इस संस्कृति के अंदर कि जो इसके तरीके हैं हम तो समझ ही नहीं पा रहे, उसके अलावा और कोई तरीका हो नहीं सकता। तो शास्त्र, शास्त्र क्या है, रिकॉग्नाइज्ड राइट, ऋतम, ऋत, जिसको वेद कहता है सत्यम ऋतम, राइट और ट्रुथ, बृहत। तो ये जो सत्यम ऋतम बृहत जो है ना, कि राइट, और हमारा जो शास्त्र है वो वेद है वास्तव में तो, और वो सनातन वेद आपके हृदय में विराजमान है। द रिकॉग्नाइज्ड राइट दैट ही हैज सेट अप टू गवर्न हिज लोअर मेंबर्स बाय हिज रीजन एंड इंटेलिजेंट विल। तो शास्त्र क्या है, लोअर मेंबर्स के ऊपर रीजन और इंटेलिजेंट विल का अंकुश है, सत्य ये है भैया। तो इसलिए शास्त्र इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक सर्टेन लेवल से नीचे न जाओ, हाँ उससे ऊपर जाओ। मस्ट देयरफॉर फर्स्ट बी ऑब्जर्व्ड, इसलिए सबसे पहले उसका अक्षरशः पालन, जो गुरु कह रहे हैं, भले उससे आपका आज ही जीवन की लीला अंत हो जाए, पर अरे ज्यादा चला के तो आप फालसूड में रहोगे। अगर प्रैक्टिकल मायना ये निकलता है, गुरु कह रहे हैं ऐसे करना है, तो बिल्कुल हूबहू वैसे ही करना है। कितने साधक थे मां श्री अरविंद के पास, उनके जाने के बाद भी अक्षरशः वही कर रहे हैं, जी मां ने मेरे को कहा था। तो वो व्यक्ति फिर बाद में मार्ग तय करता है, वही व्यक्ति मार्ग तय करता है। इसलिए सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि लोअर मेंबर्स का तो आपके विधान चल सकता ही नहीं, अदरवाइज आपके विचारों में प्रवेश कर जाएगा। ये लोअर मेंटेलिटी यदि आपके विचारों में प्रवेश करती है तो क्या करेगी, ये बात हमने रिकॉर्ड ऑफ योग के इसमें यौगिक साधन में भी करी, और फिर बाद में आपके इसमें भी आ जाएगी, सिंथेसिस में भी आएगी, लाइफ डिवाइन में भी करके गए थे, कि आपके निम्नतर भाग यदि उच्चतर में प्रवेश करते हैं, आप तो सोचते हो कि मैं रीजनिंग कर रहा हूं, वो रीजनिंग फॉल्सिफाई हो गई आपके डिजायर के द्वारा, काम पुरुष ने प्रवेश कर लिया और रीजनिंग को आच्छादित कर दिया। तो आप रीजनिंग तो कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप उचित कर रहे हो, उचित कर नहीं रहे, फॉल्सिफाइड है। इसलिए सबसे पहले रिकॉग्नाइज जो ट्रुथ है, राइट है, उसका विधान प्रिवेल करे,
और लोअर मेंबर्स को आप मजबूर करो पे होमेज करने के लिए कि वो ऑब्जर्व करे उस विधान को। तो आप ये पाएंगे आप तो करने के लिए आपको जो एक आधार चाहिए, इस बात को रखने के लिए भी कि नहीं करूंगा मैं आज से, इसके लिए भी आपको जिस सेटअप की जरूरत पड़ेगी, आपको एक ड्रास्टिक चेंज की जरूरत पड़ेगी। ये कर पाने के लिए, समझ पाने के लिए, इसको चरितार्थ कर पाने के लिए भी आपको अपनी जीवनचर्या में बहुत बहुत परिवर्तन आंतरिक और उसके रिफ्लेक्शन के रूप में बाहरी क्या करोगे। सिंसियर व्यक्ति कह देगा कि मैं करूंगा, और कोई भी इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं हो सकता जितने की इसकी मांग की जा रही है, क्योंकि आप जिस चीज का उद्देश्य रख रहे हो उसके लिए ये चीज डिमांडेड है। तब आप वेद के सत्य में प्रवेश कर सकते हो, और तब आप ऐसी चीजें जो अचीवमेंट्स हैं इस संस्कृति के वो सहज हैं फिर आपके लिए, अभी तो कल्पना से परे हैं। तब आप मां श्री अरविंद के जो दिव्य जीवन के कार्य की बात है उसको राइटली समझ सकते हो। सुबह एक जना प्रश्न कर रहा था श्री अरविंदो से, मैं पढ़ रहा था, उसने कहा यार इनको इंटेलेक्चुअल्स को सेंस तो नहीं है, माइंड समझ नहीं सकता सुपर माइंड सुप्रामेंटल को, तो मैं क्या बताऊं। तो ये जितने लोग इसकी चर्चा परिचर्चा करते हैं, इस स्तर से माइंड के स्तर से उसकी जब जब कल्पना नहीं की जा सकती है तो क्या तो विवेचन करो उसका। फिर को हम इसके ऊपर ये चर्चा परिचर्चा, तो उसका तो कोई अर्थ तो निकलता नहीं। श्री अरविंद का फ्यूटाइल है, एकदम एकदम फ्यूटाइल है। आपका यदि जीवन उससे भावित नहीं है, जीवन मोल्ड नहीं किया, आपके लोअर मेंबर्स अभी भी प्रभावी हैं, तो अभी कहां कौन सी दूसरी चीज, अभी तो आप मैनहुड का जीवन ही नहीं जी रहे, पशु का जीवन है ये तो। उसमें शास्त्र, और शास्त्र का मतलब है रिकॉग्नाइज्ड राइट, जो आपके इंटेलिजेंट विल ने चार्ट आउट किया है, और उसे ही सबसे पहले ऑब्जर्व करना जरूरी है। कितना क्लियरली ये यहां रख दिया। अच्छा आप ये कहो मैं किसी और का नहीं, अरे आप लिख लो अपना शास्त्र, कौन मना कर रहा है, आप लिख लो और उसका अक्षर से पालन करो। तो शास्त्र क्या है, रिकॉग्नाइज राइट दैट ही हैज सेट अप टू गवर्न हिज लोअर मेंबर्स, और इसको आप लिखने में भी पाएंगे अगर आप सच्चे हैं। आप एक बार लिखो अपने लिए, तो लिखने में भी आप ये पाएंगे कि सुविधाजनक तरीके से आप कहेंगे नहीं यार ये वाली चीज को तो, ये नहीं, मेरी सिगरेट पीने की आदत है, नहीं नहीं इसको मत लेके आओ। और तो फिर बाद में तो आप राइट, रिकॉग्नाइज राइट के अंदर जा ही नहीं रहे। नहीं मेरी उठने की आदत है, इसको टच मत करो, नहीं नहीं मेरा तो ये है, मेरा तो ये है, मेरा वो है, आप लिख भी नहीं पाओगे। ये फंडामेंटल फर्क पड़ जाता है। जो द्विज है, अगर सच्चा द्विज है तो वो इन लोअर मेंबर्स की नहीं सुनता, इनको मजबूर कर देता है हायर लॉ के योग के अंडर। ये जितना आप कर पाते हो उतना आप द्विजत्व के अंदर जाते हो और वेद को उजागर करते हो। नहीं करते हो तो जीवन तो लंबा लंबा जी के जा ही रहे हैं, उसमें क्या बात है। लंबा जिया या छोटा जिया है तो विभीषिका, है तो प्योर फॉल्सहुड, कुछ नहीं उसमें। इसलिए सबसे पहले मस्ट देयर फॉर फर्स्ट बी ऑब्जर्व्ड एंड मेड द अथॉरिटी फॉर कंडक्ट एंड वर्क्स एंड फॉर व्हाट शुड और शुड नॉट बी डन। क्या करना चाहिए, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, जगत क्या बताता है वो नहीं, जो इंटेलिजेंट विल ने चार्ट आउट किया है वो इंटेलिजेंट विल आप किसको मानते हो, उस हिसाब से कर लो भाई। तो बच्चों के अंदर माँ कह रही है मेक रीजन, सबसे पहले रीजन मास्टर ऑफ हाउस बनाओ उसका, और चीजें आपने सिखा दी रीजनेबल है ही नहीं। अरे भाई गिवन नंबर ऑफ ईयर्स आपको दिए गए हैं, उसमें बेस्ट चीज बताओ ना उसको, उसको सबसे अच्छी चीज बताओ। मेरी मीटिंग आपके साथ मान लो जितनी भी देर है, मैं राजा के साथ मिलने गया उधर, अब मेरे को तो वो, मेरा टाइम लिमिटेड है, तो मैं वहां अच्छी से अच्छी बात करूंगा, और ऐसी करूंगा जिसके अंदर लोअर जो आपके हेतु हैं, उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो तो अपने आप ही फुलफिल्ड हो जाएं, वो तो अपने आप टेकन केयर ऑफ हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व करने की, और इसको ऑथोरिटी बना लो अपने कंडक्ट और वर्क्स। आपका कंडक्ट आचरण क्या होगा, आपकी क्रियाएं क्या होंगी, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, उसकी ऑथोरिटी आप इसको बनाओ। और ये ही लास्ट चीज है जिसको वो बनाता है व्यक्ति, कभी नहीं बनाता इसको।
अपनाने को गुरु अपना लेता है, पर सुविधाजनक तरीके से उसकी पालना करता है। समस्या गुरु की नहीं है कि गुरु ने तो मेरे को इतना ही बताया। अरे तो तेरे को, तेरे भीतर की सिंसियरिटी इतनी नहीं है। अगर इतनी होती तो गुरु सारी बातें बता देता तेरे को। पहले तो गुरु अपनाना, नहीं तो व्यक्ति के एक सहज आकर्षण होता है इस चीज के प्रति कि मेरे को अनुभव हो, मेरे को ये चीजें हो। इसलिए शायद ही कोई सच्चे टर्म्स पे गुरु अपना पाता है, शायद ही कि गुरु आपने गुरु बोल के अपनाया हो और फिर उसकी पालना कर पाना। टिल द इंस्टिंक्टिव डिजायर नेचर इज स्कूल्ड, जब तक कि आपकी इंस्टिंक्टिव डिजायर नेचर है उसकी स्कूलिंग हो चुकी, एंड अबेटेड and put down by the habit of self-control, and man is ready first for a freer intelligent self-guidance and then for the highest supreme law। पहले तो इसमें स्कूलिंग हो, तब वो तैयार होता है हाईएस्ट सुप्रीम लॉ एंड सुप्रीम लिबर्टी ऑफ द स्पिरिचुअल नेचर। उससे पहले आज तो हम, हमारी बातें देखो आप, अगर आप अपने आप को देख पाते और मुड़ के आपकी बातें देख पाते तो आप ये कहते यार मतलब फॉल्स व्यक्ति ऐसी बातें कर रहा है। अरे तू तो गुलाम है अभी उठने बैठने का ही। तू तो तेरे शरीर का गुलाम, तेरे प्राण की चीजों का गुलाम, माइंड अभी है ही नहीं। खैर क्या बातें कर रहे हो, अभी तो कसो, अभी तो निम्न प्रकृति को शास्त्र के वचन, और शास्त्र का कौन सा वचन है हमारे लिए, मां श्री अरविंद, उसके अनुसार यहां तो इससे क्लियर तो नहीं हो सकता। यहां तो कोई इसके अंदर कंफ्यूजन का काम ही नहीं है। इसको करने में ही अभी तो हम कितनी दूर हैं या नजदीक हैं। अनिल जी, अब ये तो क्लियर है मेरे ख्याल से, ये जो कह रहे हैं शास्त्र क्या है, और जनरली जो कहा जाता है वो तो कुछ और ही कहा जाता है। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। अब ये तो मतलब गुड रेस्ट तो यही है जो आपको ले आ सकता है। किसी भी गिवन मोमेंट व्यक्ति को ही पता होता है कि वो, अगर वो सचेत है तो कि वो जो बोल रहा है, कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, वो कितना शास्त्र के अनुरूप है। शास्त्र आपके भीतर, आपको एक इंट्यूशन प्राप्त होती है ये उचित अनुचित की, और हम सबको यहाँ जो बैठे हैं उसमें केपेबल होना चाहिए। नहीं तो अभी हम कहीं नहीं है, हम नो वेयर हैं। फिर अगर इतने में केपेबल नहीं है तो ये करने में तो आपको कोई रोकता नहीं। हाँ बस बहुत मेरे को भीतर कसावट से एक चीज चाहिए। महसूस हो रही है, वो करने में यदि और कोई कंसिडरेशंस अगर मेरे प्रवेश कर रहे हैं तो आप ये पाएंगे फिर शुद्धता से आपके वो चीज अभिव्यक्त नहीं हुई। कृष्ण प्रेम ने क्या कहा कि मेरे को महसूस तो हुई कि करना तो ये चाहिए, पर उस समय कंसिडरेशंस ये कि यार रिसोर्स नहीं है ये करने के, या ये तो कैसे किया जाए, डाउट आ गया, या फिर ये तो प्रैक्टिकल बात नहीं है, ये कैसे की जाए, या मुश्किल है, या अनएथिकल है, या जो भी कंसिडरेशन आपके आ गए हो, अरे भाई ये तो कैसे करें, जो भी। तो मैं वो करने में थोड़ा सा चूक गया, जो भीतर से मेरे को ये था कि ये करना है। तो मैंने सदा ये पाया कि परिणाम जो है उस समय भले मेरे को ये लग रहा था कि ये कैसे करें, पर वो ही उचित था करना। और मैंने जो दूसरा वाला काम किया, प्लान बी, जब मैंने एग्जीक्यूट किया, मुंह में कड़वाई टेस्ट पाया। ये अब आप डिस्कवरी करने के लिए अपने साथ आप सारे के सारे बिल्कुल तैयार होने चाहिए इतने दिन में। तो अब ये आंख में आंख मिला के हम सारे के सारे ये यदि गैप को खत्म कर पाए तो आप ये पाओगे सारा फॉल्सहुड इसी गैप के बीच में है। और अपना अपना है इसमें, किसी के ये नहीं मेरे को अपना देखना आपको अपना देखना। ज्यादा से ज्यादा मैं कर सकता हूं तो आप मेरी सहायता करो, मैं आपकी सहायता करूं। सत्संग करें, माँ श्री अरविंद की वाणी। अपनी चेतना को तो जितना ज्यादा शुद्ध कर सकते हो, माँ की चेतना से सदा सराबोर रख सकते हो, तो आप अपने लिए भी कल्याणतम काम करोगे और जगत के लिए भी कल्याणतम काम। इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। आप तो माँ से जुड़े रहो, जो होनी है सो देखी जाएगी। पर बुद्धि से ये क्लैरिटी आ जाए तो फिर काफी सुखद हो जाता है काम। बुद्धि में भी ये क्लैरिटी नहीं हो तो कर्म में आ ही नहीं पाएगी। इस तरीके से रखने में मेरे को नहीं लगता कि ये कोई दिक्कत है। क्यों रविकांत जी, ये ठीक है ये बात? बिल्कुल ठीक है सर, मेन चीज है। ये जो मुख्य बीच का गैप है कि आपको महसूस होता है करना तो ये चाहिए, पर उसके ये बीच में और जो दूसरी चीजें प्रवेश करती है, और आपको इस सूक्ष्म रूप से पता चलेगा कोई भौतिक चीज तो है नहीं, बाहरी चीज तो है नहीं है, आपको ये पता चलेगा। हो जाए जीवन में
तो जीवन ही रूपांतरित हो जाएगा पूरा। यही गैप को यदि कर पाए तो ये आपके भीतर का वो सच्चा जो शास्त्र है वो निकल के सामने आ जाएगा। यही शास्त्र और कौन सा शास्त्र है? जो आपका सनातन वेद है। यही विवेकानंद जी कह रहे हैं कि हर जना अपने धर्म का पालन करे तो मुक्त है। फिर बाद में मुक्तता का जो है, मुक्तता की डेफिनेशन भी यही है कि आपको जो चीज महसूस हो गई, आपका बीइंग ट्रांसपेरेंटली उस चीज को कर पाए। पहले तो आपको महसूस हो जाए प्योरिटी से, पर जो भी महसूस हो गया वो माँ की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है। माँ आपको जो कम्युनिकेट कर रही है वो माँ की जिम्मेदारी है, पर आपको महसूस हो गया कि माँ ये कम्युनिकेट कर रही है, तो उसको चरितार्थ करना फिर बाद में हमारे पाले में गेंद आ गई। कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं कर पा रहे हैं, ये साधना का विषय हो गया। अगर सच्चाई है तो देर सवेर आप कर पाओगे। शुरू में तो आपको पता तो चल गया, पर एग्जीक्यूशन पार्ट के अंदर आपके ये भाग मानते थोड़ी हैं। ये साधना हो गई। उनको ये समझा पाना ना भैया, करना तो यही पड़ेगा। धीरे 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 आप दबाव लगाते हो। कोई दिन आपका दबाव है, वो घोड़ा है आपकी नहीं मानता, उस दिन ज्यादा ही नींद आता है, पर फिर भी अल्टीमेटली आप कहोगे, पेशेंटली आप लगे रहते हो लगे रहते हो। पर अगर पीछे ये दबाव नहीं रहेगा, लगोगे किसके ऊपर? अगर आप झांसे में आ गए आपकी निम्न प्रकृति के, और वही आपको अपना ही शास्त्र बता के आपके कान में फुसफुसाए, फिर तो कोई आपके पास रास्ता ही नहीं रहा। इसलिए भौतिक रूप से गुरु की आवश्यकता है, या कोई ऐसे जिसमें आप कन्फाइड कर सको, जिसकी वाणी को अक्षरशः आप पालन कर सको। ये है, नहीं तो फिर बाद में धोखा ही धोखा है। ठीक है देविका जी, अब ये बिल्कुल क्लियर है। इसमें तो मेरे ख्याल से तो कोई किंतु परंतु नहीं, अब ये तो करने की बात है। हाँ जी। बाहर कोई चीज नहीं है, न आप कोई बाहर से बता सकता है। उतना ही ग्रहण करोगे बाहर का भी जितना आपके भीतर चीज है। बाहर है ही नहीं ना कोई। पर यही सबसे मुश्किल चीज है, ये जो आपको महसूस होना और हु वो ट्रांसपेरेंटली उसको ला पाना, ये शास्त्र का। तो ये कह रहे हैं शास्त्र एक ऐसा विधान, राइट, उचित का विधान है। और सबसे पहले आपकी निम्न प्रकृति की स्कूलिंग जरूरी है, अगर आप हाईएस्ट स्पिरिचुअल लॉ और लिबर्टी और स्पिरिचुअल नेचर के लिए जाना चाहते हो तो। नहीं तो खैर बातें बातें हैं। For the Shastra in its ordinary aspect is not that spiritual law, although at its loftiest point, when it becomes a science and art of spiritual living, Adhyatma Shastra. The Gita itself describes its own teaching as the highest and most secret Shastra. It formulates a rule of the self-transcendence of the sattvic nature. इसलिए गीता का तरीका क्या है? सबसे पहले तामसिकता से आगे चलो राजसिकता के ऊपर, और राजसिक से फिर बाद में सात्विक प्रकृति के ऊपर चलो। तामसिकता को तो कभी कोई भी योग के अंदर तामसिकता को तो प्रश्न है ही नहीं। यदि समय पे नहीं उठ रहे, आप भूल जाओ। मां श्री अरविंद की छवि नहीं दिखाई देगी, वहम पैदा हो जाएंगे। आप बात क्या कर रहे हो? अनुशासन नहीं है, यदि आपके स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ये तो सब योगों के अंदर सारे एक मत हैं इस चीज के अंदर। ये नहीं कर पा रहे तो ठीक है, अब जितने दिन में आप कर पाओगे, पहले तो इंतजार करो कब आप वो कर पाओ। उससे पहले लंबी चौड़ी बातें मत करो। बातें नहीं, कर्म में डालो, पता चल जाएगा। समय पे उठो, समय पे आओ। 2 मिनट लेट क्यों? आपके लिए आपकी सारी आध्यात्मिकता उन 2 मिनटों में है। माने का एक टीचर को अपनी क्लास के अंदर वेल ड्रेस्ड समय पे जाना चाहिए। एक ही मिनट तो हम लेट आए, अरे तो तेरी तो सारे जीवन की इसमें तो लुटिया डूब जाएगी इस 1 मिनट के अंदर। इस 1 मिनट के अंदर तू सब कुछ गंवा बैठेगा। वो 1 मिनट ही तेरे जीवन की सारी चीज ले बैठेगा। सच्चा आदमी क्या कहेगा, मैं तो पहले ये वाला काम करूंगा। इसलिए जो जो अचीव करते हैं जीवन में, वो बड़ी चीज अचीव इन छोटे छोटे सूत्रों से करते हैं। आप बड़ी चीजों को अचीव इन चीजों से करते हो, नहीं तो बातें तो करते ही हैं सारे के सारे। सब लोग बातें करना जानते हैं, इसमें बात क्या है? पर आपकी बातों का कोई अर्थ नहीं है, बिल्कुल निरर्थक है। It formulates a rule of the self-transcendence of the sattvic nature and develops the discipline which leads to spiritual transmutation.
वो एक पर्टिकुलर एक आपके अंदर चीज है ना, परफेक्टली करेंगे। ये जो परफेक्शन की चीज है वो कि नहीं, ये परफेक्ट होना चाहिए, विचार परफेक्ट, भाव परफेक्ट, माँ के लिए चीज परफेक्ट, बैठना परफेक्ट, बात करना परफेक्ट। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं अकेला ही बैठा हूं कमरे के अंदर, तो भद्दे रूप से बैठना जरूरी है क्या? इसमें कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई दंड विधान इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब तो ग्रेस खत्म ही कर दोगे आप, ब्यूटी खत्म कर दोगे। अरे ये कोई बात हुई क्या? इसलिए आप परफेक्टली कर रहे हो क्योंकि आपको परफेक्टली करना है। और फिर मां श्री अरबिंदो इतना परफेक्शन की बात करते हैं क्योंकि मेरे को तो डिवाइन को परफेक्टली यहां लेके आना है। तो जिस व्यक्ति के ये परफेक्शन वाली बात आ जाएगी, वो कैसे सोते उठते बैठते जागते, उसका जीवन तो ऑलरेडी यज्ञ बन गया, तपस्या बन गया। पर आप ये पाओगे कि ये सोच पाना भी आपको लगता नहीं यार ये तो नहीं हो सकता। ये आप नहीं सोच रहे, आपकी निम्न प्रकृति है वो पहले ही इसके अंदर ये कर देती है, अरे कल को ये अपने ऊपर ये झंझट करेगा, तो आपकी निम्न प्रकृति पहले से कह देगी ये तो मेरे से तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? निम्न प्रकृति को पलट के ये जवाब क्यों नहीं देते क्यों नहीं होगा? उसको आप अपनी वाणी मान बैठते हो, एज इफ वो आप बोल रहे, अरे आप नहीं बोल रहे हो, आपकी निम्न प्रकृति बोल रही है। जिसके लात मारनी चाहिए, जिसको कहना है चुप, घर पे मेरी चलेगी तेरी थोड़ी चलेगी। पर ये बात कहने की हमको कोई बताता ही नहीं है कि यार तेरी निम्न प्रकृति कह रही है, तू नहीं कह रहा है ये बात। कितना आपके लिए फिर बाद में और आपको इसमें संबल मिल जाएगा कि नहीं करेंगे, निम्न प्रकृति की कैसे चलने देंगे। यहाँ तो आप दलीलें देते हो सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते, इससे मेरे हेल्थ में ये होता है, इससे मेरे, अरे यार बकवास क्यों कर रहे हो? निम्न प्रकृति को आपकी वाणी बना लिया आपने, अब तो बीच में कोई गैप ही नहीं रहा। आपने अपना माइक ही उधार दे दिया निम्न प्रकृति को, और आप सोच रहे हो मैं ही बोल रहा हूं, तो फिर आपके पास रास्ता भी क्या है फिर? उसको कहते ना भैया तेरे को माइक नहीं मिलेगा, तेरा लेना देना क्या है? तब आपका कार्यक्रम ठीक चलेगा, नहीं अनाउंसमेंट आपके तरीके से थोड़ी चलेंगे आपके जीवन में। माइक पकड़ा रखा है किसी निम्न प्रकृति को, ये नहीं, इसमें तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि निम्न प्रकृति को मेरी प्रकृति मान लिया, इसलिए दिक्कत है। नहीं कहते मेरे क्या लेना देना तेरे से, ठीक है, और शक्ति प्राप्त करेंगे, अभी तू प्रबल है निम्न प्रकृति, पर कम से कम उससे तटस्थ तो हो जाओ, उससे दूरी तो कर लो। नहीं तो तुरंत वो क्या आपको क्या आके कहती है, हेल्थ के रूप में प्रवेश कर देगी, ऐसे तरीकों में जो उचित लगेंगे उनमें कर देगी, क्योंकि इतने तो कॉन्शियस हम सारे के सारे हो गए। जो बिल्कुल साफ साफ रंग में आ जाएगी उसको तो हम नहीं प्रश्रय देंगे, पर इस रूप में आ जाएगी और मेरी जगह बैठा आदमी करे भी क्या आपको तो पता नहीं। अगर आपने एक जगह भी, आपको जहां आप उसके फसाव में आ सकते हो वो वाला झांसा देगी। अरे जिससे बिजनेस डीलिंग क्रैक होगी वो वाला पासा फेंकोगे आप, और इधर उधर की बातें ही क्यों करोगे? तो आपकी प्रकृति जानते आपकी कि आप झांसे में कैसे आओगे, वो वाला झांसा आपको दे देगी। उसी वाले से बच सकोगे तो आप बच सकोगे, उसी दाव पेच से बचोगे तो बचोगे, नहीं तो आपको पटक नहीं दे देगी भाई। ये बात मेरे लिए उतनी है, आपके लिए उतनी है, मेरे लिए ज्यादा है। भी मैं ऑलरेडी यहाँ जब मैं कह के कि मेरे को इस जीवन में जाना है, तो मेरे को और दूसरा काम करना ही क्यों चाहिए? जो बात सच्ची है वो सामने कहो, उससे जो होना है उसको, जो करना है वो बिल्कुल परफेक्टली वो किया जाए। तो इसलिए गीता भी यही बात कह रही है, सात्विक नेचर को डेवलप करके, और उसका ट्रांसेंडेंस, सेल्फ ट्रांसेंडेंस ऑफ दिस सात्विक नेचर। गीता ये कह रही है कि सात्विक से भी परे चले, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, गुणों से परे चले जा। तामसिक तो खैर अप्रकाश की ओर जाता है, और राजसिक है वो मध्यमा गति है। सात्विक नेचर प्रकाश की ओर जाता है, पर है बंधनी। मुक्तता की हवा के अंदर तो आपको निस्त्रैगुण्य लेके जाएगा, और ये कर्म किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं शरीर रहते क्या निस्त्रैगुण्य बना जा सकता है, तो अर्जुन को मारने की बात थोड़ी कर रहे थे कि तू निस्त्रैगुण्य हो और फिर बाद में युद्ध कर। अरे तो सशरीर ही युद्ध करवा रहे थे, कोई उसके मरने से आत्मा से युद्ध थोड़ी करवा रहे थे उससे। एंड डेवलप्स द डिसिप्लिन विच लीड्स टू सेल्फ ट्रांसम्यूटेशन, नहीं तो सेल्फ ट्रांसम्यूटेशन नहीं हो सकता हमारा। ये ही माँ और श्री अरविंद के कार्य के प्रति सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है अर्थ नेचर के अंदर और हमारी नेचर के अंदर। तो हमको क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए
ये रहा करने का कार्य। यही वाले काम को कोई नहीं करना चाहता। लंबी चौड़ी बातें कर लेंगे, बड़ी बड़ी एक्टिविटी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं करना हमको वो इसके परिणाम के रूप में या उसकी इसी के आउटकम के रूप में तो वो हो सकते हैं, अपने आप में कोई क्रिया नहीं है। ये है क्रिया। माँ आपको भीतर से क्या कह रही है, यही गीता कह रही है, स्वभाव नियत कर्म। स्वभाव नियत कर्म करो। आपके भीतर आपके जो आंतरिक वाणी है वो क्या कह रही है वो करो। ये आपका स्वधर्म है। स्वभाव का पालन आपका स्वधर्म है, आपकी ड्यूटी है, आपका राइट है। और कोई दूसरे तरीके तो सारी चीज बिल्कुल संबद्ध है। गीता भी यही बात कह रही है। तो शास्त्र के बारे में जिस तरीके से ये बातें करी जा रही है, उसके ऊपर वाद विवाद किया जाता है, वो शास्त्र नहीं है। वो है नहीं उस तरीके से। Yet all शास्त्र is built on a number of preparatory conditions. सारे शास्त्र हैं वो preparatory conditions धर्मास. It is a means not an end. इसीलिए मैंने ये कहा कि जो ऊपर ये फॉर्मुलेट करने वाली भी बात है, वो अगर आप कह देते हो कि मैं अपना कंडक्ट, ऊपर क्या सेंटेंस गया था, देखिए, द शास्त्र द रिकॉग्नाइज्ड राइट दैट ही हैज सेट अप टू गवर्न हिज लोअर मेंबर्स बाय हिज रीजन एंड इंटेलिजेंट विल मस्ट देयरफॉर फर्स्ट बी ऑब्जर्व्ड एंड मेड द अथॉरिटी फॉर कंडक्ट एंड वर्क्स एंड फॉर व्हाट शुड और शुड नॉट बी डन। ये यदि आप अपने सामने रख लेते हो, ये करने के लिए भी आपको जीवन का एक बेसिक प्रिपरेटरी ढांचा बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये कर नहीं पाओगे, फॉर्मुलेट ही नहीं कर पाओगे। तो परफेक्टली वही बात आ गई, शास्त्र इज बिल्ट ऑन ए नंबर ऑफ प्रेपरेटरी कंडीशंस, नहीं तो इसको रख ही नहीं पाओगे आप। धर्मास, इट इज ए मीन्स नॉट एन एंड। द सुप्रीम एंड इज द फ्रीडम ऑफ द स्पिरिट व्हेन अबैंडनिंग ऑल धर्मास सर्वधर्मान परित्यज्य, पर कर नहीं सकते उसको बिना प्रेपरेटरी कंडीशंस के। द सोल टर्न्स टू गॉड, तो यहीं आके दिक्कत आ जाती है। आप चाहे कितनी भी वाद विवाद कुछ भी करते रहो, आप जबरदस्ती कर ही नहीं सकते। आपने जब तक मेहनत नहीं की है ये जीवन में, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समय दिया गया है। यदि समय पलट के आपसे पूछता है कि खाली बकवास करने के आप क्या कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे, आप अपने आप के ऊपर क्यों नहीं लागू कर रहे थे, आपको वही 24 घंटे मिले थे ना। मैं तो खुद अपने आप से ये प्रश्न पूछता हूं। आप किसी भी कंडीशन में हो सकते हो, बारी आपके बाध्यता हो सकती है, पर चेतना को शार्प रखना, उसको कंसंट्रेटेड रखना, इसमें कोई आपसे ले सकता है क्या? बारी तरीके से आपको परतंत्रता की कंडीशन में आपको कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है, जेल में रखा जा सकता है, और उसमें भी नहीं रखा जा सकता हालांकि, पर आपके कंसंट्रेशन को कोई थोड़ी भंग कर सकता है। तो यदि पलट के आपसे ये पूछा जाए क्या किया आपने इतने दिनों में, आप लोग तो माँ और श्री अरविंद के संपर्क में थे, क्या किया भाई? क्या उत्तर है हमारे पास? भाई हम निम्न प्रकृति के झांसे में आते हैं, इसके लिए तो और तो कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इनफैक्ट झांसे में क्या आते हैं हम, तो उसको आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए और कौन रेस्पॉन्सिबल है? आज का दिन आप क्या करते हो उसके लिए और कौन दूसरा रेस्पॉन्सिबल है? मैं अगर चेतना मेंटेन नहीं कर पाता उसके लिए और कोई दूसरे की जिम्मेदारी थोड़ी है ये। आपको इतने बरस मिले हैं, आपको इतनी चेतना मिली है, माँ श्री अरविंद का आपको लिटरेचर मिला है, रोज की ये चर्चा मिली है, तो ये तो हम सबको अपने को रोज देखना ही पड़ेगा क्या किया आपने, क्या सेल्फ आपने ये जो है ट्रांसेंडेंस करी, आत्म अतिक्रमण क्या किया आपने? क्यों नहीं करना चाहिए ये प्रश्न हमको अपने आप से रोज, क्या किया आपने? तो सुप्रीम एंड जो है, परम जो हेतु है, क्या है? फ्रीडम ऑफ द स्पिरिट। When abandoning all dharmas, the soul turns to God for its sole law of action. Act straight from the divine will. ये हम करने के लिए तैयार हो जाएं। इसकी तैयारी हमको बहुत लंबे समय तक करनी पड़ेगी कि एक्ट स्ट्रेट फ्रॉम द डिवाइन विल। आप चाहोगे उस दिन कर लोगे, ऐसे नहीं हो सकता। इसका पहले तो पता ही नहीं लगता, इसकी बरसों बरस ये तैयारी। पहले तो डिवाइन विल आपके पास प्योर तरीके से आ जाए, और फिर आपका बीइंग एक सर्टेन प्योरिटी मेंटेन करता हो, वो उसको एक्सप्रेस कर पाए। तो पहले तो आपकी आधार क्षमता, धारण क्षमता, अभिव्यक्ति क्षमता,
ये सारी कोई एक दिन में नहीं आ जाती, एक दिन में नहीं हो सकती है। छोटी छोटी चीजें हैं, साहित्य है, संगीत है, कला है, अच्छा व्यवहार है, ये एक दिन में नहीं आता। इनफैक्ट कला तो आप जीवन भर करते रहो तो मजबूर नहीं कर सकते उसको कि उसको आना ही चाहिए आपको, आपके लेयर्स खुलने ही चाहिए। कितने कितने लोग बाई प्रोफेशन जो है पोएट्री करते हैं और करते हैं, पर टॉप मोस्ट कवियों की कोई बराबरी थोड़ी है। तो इसी के लिए हमारा जीवन है, इसी के लिए सारी एनर्जी है। अगर ये बात फ्रेम करने में भी अभी हमको दिक्कत हो रही है तो अभी हम कहीं और ही हैं। अगर ये बात की स्वीकार्यता में भी दिक्कत आ रही है, यार और जीवन का मतलब क्या है यहाँ, ये और दूसरी बातें आई कहां से? विवेकानंद जी का इसलिए पहला ही कोटेशन जो ड्यूटी वाला है, आप पढ़ के देखो, ये आई कहां से? जगत ने आपको सिखा दिया तो एक कसा कसाया घोड़ा है, वो कसा कसाया ही मर जाता है। पहला ही सबसे पहले ड्यूटी। तो सेंस ऑफ ड्यूटी जो है वो स्कोर्चिंग सन की जैसे है, वो आपको झुलसाती रहती है, झुलसाती रहती है, और कसा कसाया घोड़ा मर जाता है। और जीवन का जो उद्देश्य है, क्या हम इस तरीके से इसको रख पा रहे हैं? पहले तो हम ये पाएंगे रख भी नहीं पा रहे अभी तो। एक्ट स्ट्रेट फ्रॉम द डिवाइन विल, ये अभिप्सा तो है क्या इस चीज की? क्योंकि अभिप्सा तुरंत कर्मों में आएगी। अगर सच्ची अभिप्सा है तो आप कहोगे ना, सारे दिन तो नहीं रख पा रहे, पर एक समय तो आपका हो जब इतनी क्लैरिटी आपके आ पाए, उसके लिए सुबह उठ के अध्ययन करना है, उठना है, सही काम करना है, वो नहीं कर पा रहे, आप नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आप सीरियस हो नहीं इस बारे में। इसको किसी को कहने की और की आवश्यकता नहीं, ये तो आपके लिए है ये बेंचमार्क। एंड लिव्स इन द फ्रीडम ऑफ द डिवाइन नेचर, नॉट इन द लॉ बट इन द स्पिरिट। इसलिए शास्त्र सबसे पहले क्या चीज है? शास्त्र। तो शास्त्र आपके लिए, माँ क्या कह रही है? ये करो, सुबह एक्सरसाइज करो। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग विच इज प्रिपेयर्ड बाय द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अर्जुन। ये जो भी है, खैर ये शास्त्र की बात आ गई, और हम इसको करेंगे, सिलेक्शन आप लोगों के पास है, पर अब इसमें तो कोई क्लैरिटी में तो फर्क है नहीं। कल और पढ़ते हैं इसको, ठीक है दीपक? अनिल जी। हाँ, हेलो। हाँ ठीक है पंकज, बात तो एकदम स्पष्ट है ये। इसमें हम ये पाएंगे कि इसको साफ साफ इसको सामने रख लो भाई, सारे टाइम कितना हम रिमाइंड कर सकते हैं अपने आप को, हम सब, और हम सब इसमें केपेबल होने चाहिए। हाँ अनिल जी। हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। और वही लगता है कि बस वी आर वेस्टिंग आवर प्रेशियस टाइम एंड लाइफ, वेस्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं कर पा आपसे रहे। यदि ये प्रश्न किया जाए क्यों नहीं किया, भी आपके पास समय हाँ था, क्यों बिल्कुल नहीं कर सही रहे? है। अपनी रिस्पॉन्सिबल है, कौन है? कोई नहीं। ब्लेम गेम तो इसमें चल नहीं सकता ना। भाई आप इसमें तो ही, कोई आपने दूसरा नहीं है ही किया तो नहीं, भाई इसमें कौन है दूसरा? आपने किया ही नहीं तो आप, दूसरा कोई है नहीं ना। ये तो आप अपनी सेल्फ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा, वही। मैं इसमें महसूस करता हूं कि इसमें धीरे धीरे आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि सही तो ये है, पर धीरे सी कोई चीज एंटर कर जाएगी, कोई दूसरी बात आ जाएगी, वहीं रोक लो उसको, वही हैमरिंग है, वही जरूरी है। वहीं रोक लो। कई बार अचानक कोई चीज आ गई जिसमें आपको ऑफ गार्ड उसने ले लिया, वो एक अलग बात है, पर वो तो कोई कोई समय होता है। प्री पर इसका मेडिटेटेड तरीके से हम काम करते हैं, ऐसा जो नहीं, हमारी आत्मा के विरोध में है। और इसका एक्सपीरियंस भी है सर आपको, मतलब आप कोई डिजायर, कोई इच्छा, जैसे उसको आप विन ओवर करते हो ना, तो आपको एक फील गुड अलग तरह का ही आता है। ये सबको एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है। पर फिर भी वो इतनी जबरदस्त होती हैं चीजें कि वो आपको ड्रैग करती है कई बार। बिल्कुल और कई चीजें सूक्ष्म हैं, इसमें एक में पता चल जाएगा कि नहीं ये तो फॉल्सहुड है, और ये वाली एकदम सही है, ये पता चलता है आदमी को, बिल्कुल और धीरे बिल्कुल। धीरे और क्लियरली पता चलेगा। तो एक्सपीरियंस तो सभी को है इसका, ऐसा नहीं है। और उसको फिर उसको विन ओवर करने के बाद में जो एक फील होता है ना, वो अलग ही तरीके की। अरे तो बच गए इसलिए बस। ये अगर आप बहुत काम कंपोज्ड हो तो आपको ये पता चल जाएगा, नहीं ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक, और आपको पता चलता है। देविका जी, पता बिल्कुल चलता है ना आपको, धीरे धीरे बिल्कुल आपको चलता है। फीलिंग तो आती ही होगी।
कि नहीं ये ठीक नहीं हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल। कॉन्शियसनेस के लेवल के ऊपर थोड़ा अनइजीनेस महसूस, नहीं यार ये गलत बात है। आपको कितना भी प्रैक्टिकल या कुछ भी जगत कुछ भी कहता होगा, क्या मतलब है इस बात से, आपको महसूस होता ना गलत है ये आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा और होता भी है। ऐसा कौन है जो जिसको नहीं होता होगा। और जैसे ही आप ये कहोगे नहीं मेरा उद्देश्य तो ये है, तो आपको और महसूस होना शुरू हो जाएगा। ऐसे थोड़ी कि महसूस नहीं होगा। वो ही कार्य क्षेत्र है आपका और कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है। वो ही आपको दिया हुआ कार्य क्षेत्र है। हम सब का कार्य क्षेत्र वही है जो आपको महसूस हो रहा है बस। और बाकी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरी है, ना आपकी है, ना किसी और की है। पर जितना महसूस हो रहा है मतलब आपके लिए आपकी चेतना ने या आपके भीतर आपकी जो जो साइकिक या डिवाइन प्रेजेंस बैठी है उसने आपको ये कह दिया ये करना है, कर लो बस। उसके लिए अगर आप सच्चे हो तो सहायता भी प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए जो आपको चैलेंजेज हैं वो भी जो जरूरी है वो प्राप्त हो जाएंगे। पर करने का काम यही है और कोई करने का काम नहीं है, और कोई दूसरा काम नहीं है, और कोई दूसरी चीज नहीं है। क्योंकि आपको महसूस हो गया इसलिए आपकी जिम्मेदारी है। अब वो क्यों महसूस हो गया ये आपकी थोड़ी जिम्मेदारी है। ये तो माँ के ऊपर छोड़ो ये चीज, तो वो सही है या नहीं सही है। अगर सिंसियर आदमी होगा तो अपने परीक्षण करके देख लेगा ये हेल्थ के लिए ठीक पड़ता है या नहीं पड़ता। आपकी हेल्थ बता देगी। अगर आप सही उसमें हो तो आपकी जीभ बता देगी ना ठीक नहीं है ये। तो वैसे ही आपके दूसरे सेंसेज हैं। अगर सिंसियर आदमी है तो वो पता कर लेता है नहीं ये ठीक नहीं है और ये ठीक है। आपको अनमिस्टेकेबली पता चलेगा। उतने की ही आपकी करने की जिम्मेदारी है और दूसरी करने की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चाहे वो दूसरे को कैसा लगता है, दूसरा है ही नहीं तो लगना नहीं लगना ये कोई सरोकार ही नहीं है। इस क्लैरिटी तक हम आ चुके हैं। कितना कर पाते हैं वो एक बात है। दीपक जी यहां तक ठीक है? जी समझ आ रही है। तो यहाँ विराम दें। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे